नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देओल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधा गन्ने में कल्ले और टिल्डिंग किस तरीके से ज़्यादा संख्या में बढ़ाए जा सकते हैं। किसान भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मानसूनी गन्ना हमने बोया हुआ है और वो सिंगल पौधा उसका खड़ा हुआ है, तो उसके अंदर अच्छी तरीके से टिल्डिंग और कल्ले लेने के लिए हम कौन कौन से उर्वरकों का या फिर कौन कौन से तरीकों का उपयोग करें जिससे कि अच्छा ब्यात हमारा गन्ना कर सके और हमें एक अच्छा उत्पादन मिल सके। इस समय पर जो गन्ना आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर किसान भाइयों लगभग एक गन्ने से 5 6 कल्ले बड़े आसानी के साथ देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं पर किसान भाई जैसे आप देख रहे हैं इस समय पर जमाव थोड़ा सा कम भी है, तो जहाँ पर किसान भाई जमाव थोड़ा कम है वहाँ पर आपको जो है दोबारा से गन्ने का दबाव करना पड़ेगा, या फिर जो हमारे गन्ने की पच्छियाँ होती हैं, गन्ना होता है, उसे मिट्टी को खोद करके नीचे गन्ना आपको दोबारा से डालना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसान भाइयों यदि हर जगह पर गन्ना अच्छी तरीके से जमाव नहीं करेगा तो ना ही तो टिल्डिंग होगी, ना ही ब्यात होगा और उत्पादन भी पूरे खेत का नीचे चला जाएगा। तो आप अब देखेंगे इस समय पर खेत के अंदर तो खेत जो पूरा लगभग भरा हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ पर किसान भाई लगभग 1 मीटर के आसपास गन्ने का जमाव नहीं हुआ है, वो किसी भी कारण से हो सकता है गन्ना खराब हो सकता है नीचे खेत के अंदर कोई रोग लगा हो सकता है फंगस का अटैक हो गया हो, तो इस वजह से गन्ने का जमाव नीचे नहीं हो पाता है। तो यदि इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है तो आप बिल्कुल ध्यान दें कि 1 मीटर की दूरी के अंदर यदि गन्ने का जमाव नहीं है तो किसान भाइयों वहाँ पर आपको कम से कम 2 आंख के 2 गन्ने नीचे डालने चाहिए, लगाने चाहिए और उस पर हल्का सा खाद डाल देना चाहिए, जिससे किसान भाइयों वहाँ भी जमाव अच्छे से हो सके और आपका जो खेत है वो अच्छी तरीके से पूरा खेत भर सके। तो सबसे पहले कार्य आपको सिर्फ यही करना है कि जमाव जो है अपने पूरे खेत का मेंटेन करना है, उसे ध्यान से देखना है कि पूरे खेत में कहीं पर भी कोई जगह खाली नहीं बचनी चाहिए। उसके बाद किसान भाई जब बात करते हैं कि टिल्डिंग हम ज़्यादा कैसे ले सकते हैं, अब आप देखेंगे इस खेत के अंदर जो टिल्डिंग है वो एक पौधे से 5 से 6 कल्ले बड़े आसानी के साथ ये गन्ना निकाल करके हमें दे रहा है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसके अंदर कोई भी खरपतवार नहीं है और खेत जो है बिल्कुल ही लचीला बना हुआ है। इसके अंदर इतनी अच्छी तरीके से जुताई इसकी की गई है कि बहुत ही शानदार तरीके से। अगस्त के लास्ट में किसान भाइयों इस गन्ने की बुआई की गई थी और गन्ने की जो कंडीशन है वो आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं। किसान भाइयों सबसे पहले तो आप अपने खेत की जुताई करवाइए, उसके बाद जुताई के बाद जो आपका गन्ना है उसकी खुदाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुदाई और जुताई जब आप करेंगे तो मिट्टी जो होती है नीचे से नरम पड़ जाती है, मुलायम हो जाती है और उसके बाद किसान भाइयों ये आसानी के साथ टिल्डिंग और कल्ले बनाने शुरू कर देती है। जो किसान भाई जुताई और खुदाई कम करते हैं या नहीं करवाते हैं उनका जो गन्ने का उत्पादन होगा, और जो किसान भाई जुताई खुदाई करवाते हैं उनके गन्ने के उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी नीचे से नरम और फोकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ किसान भाइयों कुछ खाद हैं, कुछ उर्वरक हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में अपने गन्ने की फसल से टिल्डिंग और ब्यात को ले सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले जो आपको उपयोग में लानी है वो लेनी है आपको सल्फ़र, और सल्फ़र की मात्रा किसान भाइयों आपको 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र का उपयोग आपको करना है। और यदि बुआई के समय पर आपने सल्फ़र का उपयोग नहीं किया है तभी आपको उपयोग करना है, और यदि बुआई के समय पर आप उपयोग कर चुके हैं तो अब इसका उपयोग आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों इसमें आपको लेनी है आयुष्मान कंपनी की मेघा शक्ति, आयुष्मान कंपनी की मेघा शक्ति। इसके अंदर किसान भाइयों 5 से लेकर 7 ऐसे खादों का कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है जो आपके गन्ने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और बहुत ही अच्छा कार्य है ये गन्ने की फसल के अंदर करके दे सकती है। तो यदि इसका उपयोग आप करेंगे तो किसान भाई टिल्डिंग और कल्ले बनाने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो आयुष्मान कंपनी की जो ये मेघा शक्ति आती है इसकी मात्रा किसान भाइयों आप लगभग 6 से लेके 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। इस समय पर आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर टिल्डिंग दिखा रहा हूँ कि कितनी टिल्डिंग ये पौधा कर रहा है। तो इसकी कारण यही है कि खुदाई जुताई और उर्वरकों का इसके अंदर सही कॉम्बिनेशन में डाला जाना। तो आयुष्मान की मेगा शक्ति आपको 6 से लेकर 7 किलोग्राम लेनी है। जो हमारी सल्फ़र है वो भी किसान भाइयों 4 से 5 किलोग्राम लेनी है, और लगभग किसान भाइयों 35 से लेकर 40 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। और इन सबको मिक्स करके अपने पौधे की जड़ों के पास में डलवा दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही अच्छी टिल्डिंग आपका खेत आपको निकाल करके दे पाएगा।